24 दिसंबर 1999 शाम के करीब 4 बजे काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़ान भरती है। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC814 डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। क्रिसमस बस कुछ घंटों दूर था और न्यू ईयर भी आने वाला था। प्लेन के अंदर फेस्टिव मूड था, लोग खुश थे, रिलैक्स्ड थे और अपने घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। इस फ्लाइट में टोटल 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स थे, ज्यादातर इंडियंस लेकिन कुछ फॉरेन नेशनल भी मौजूद थे। कॉकपिट में कमांड था कैप्टन देवी सारन के पास, उनके साथ को पायलट रजिंदर कुमार और चीफ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। प्लेन 10,000 फीट की हाइट पर स्टेबल फ्लाइट में था। नेपाल से निकलकर इंडिया एयर स्पेस में एंटर कर चुका था। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का सफर बाकी था, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा सफर उनकी जिंदगी का सबसे लंबा और डरावना एक्सपीरियंस बनने वाला है। जैसे ही प्लेन इंडिया एयर स्पेस में आगे बढ़ता है, अचानक 5 आदमी जो अब तक आम पैसेंजर्स की तरह बैठे थे अपनी सीट से उठते हैं। उनके चेहरे मास्क से ढके हुए, हाथों में बंदूक। कुछ सेकंड्स के अंदर पूरा माहौल बदल जाता है। एक हाईजैकर सीधा कॉकपिट की तरफ बढ़ता है और कैप्टन को गन पॉइंट पर ले लेता है। बाकी 4 लोग कैबिन में पैसेंजर्स को कंट्रोल करने लगते हैं। चिल्लाने की आवाज, डर, कंफ्यूजन, सब कुछ एक नाइटमेयर जैसा लग रहा था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ मिनट पहले जो लोग उनके पास बैठे थे वही अब टेररिस्ट बन चुके हैं। हाईजैकर्स ने तुरंत कंट्रोल ले लिया। वुमेन और चिल्ड्रन को अलग बिठाया गया, यंग पैसेंजर्स को अलग। उन्होंने एक दूसरे को असली नाम से नहीं बल्कि कोड नाम से बुलाया। चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। सब कुछ क्लियरली प्लानिड था। हाईजैकर्स का टारगेट क्लियर था, प्लान को पाकिस्तान ले जाना। कैप्टन देवी सारन मजबूर हो गई और प्लान का रुख दिल्ली की जगह वेस्ट की तरफ मोड़ दिया। लेकिन इसी बीच कैप्टन ने एक स्मार्ट मूव किया। उन्होंने ट्रांसपोंडर के थ्रू साइलेंटली इंडिया ATC को सिग्नल भेज दिया, फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। शाम के 4:40 के आसपास इंडिया अथॉरिटीज को पहली बार पता चला, लेकिन यहाँ से शुरू होती है एक बड़ी लैब से। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन तुरंत कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया गया। कोऑर्डिनेशन वीक था, कैप्टन को कोई क्लियर सपोर्ट नहीं मिल रहा था। प्लान पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन ने लाहौर में लैंडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। उस वक्त कारगिल वार के बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशन ऑलरेडी टेंस थे। पाकिस्तान ने वार्निंग दी, अगर प्लान लाहौर में घुसा तो शूट डाउन कर दिया जाएगा। अब सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। फ्यूल खत्म हो रहा था, प्लान बॉर्डर के आसपास घूम रहा था, क्रैश का रिस्क बढ़ता जा रहा था। आखिरकार हाईजैकर्स ने मजबूरी में एग्री किया कि प्लान अमृतसर में लैंड करे रिफ्यूलिंग के लिए। शाम के 6:44 प्लान अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। यहाँ इंडिया के पास सबसे बड़ा मौका था सिचुएशन कंट्रोल करने का, लेकिन कोऑर्डिनेशन फिर फेल हो गया। दिल्ली से ऑर्डर्स आए, फ्यूल डिले करो ताकि NSG कमांडोज पहुंच सके, लेकिन NSG अभी 400 किलोमीटर दूर थी। इस डिले ने हाईजैकर्स को सस्पिशियस बना दिया। उन्होंने पैसेंजर्स को मारना शुरू कर दिया। एक पैसेंजर रूपिन कातियाल को ब्रूटल अटैक में सीरियस इंजरी हुई। प्लेन के अंदर पैनिक फैल गया। कैप्टन ने वार्निंग दी, अगर फ्यूल नहीं मिला तो हाईजैकर सबको मार देंगे। आखिरकार डिसीजन लिया गया फ्यूल देने का, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शाम के 7:49 प्लेन फिर से उड़ान भर लेता है और साथ ही इंडिया का सबसे बड़ा चांस भी चला जाता है। प्लेन लाहौर पहुंचा, वहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई, फ्यूल दिया गया, लेकिन कोई मेडिकल हेल्प नहीं। फिर प्लेन UAE के दुबई ले जाया गया। दुबई में कुछ पैसेंजर इंक्लूडिंग वुमेन और इंजर्ड लोग रिलीज किए गए, लेकिन रूपिन कातियाल जिंदा नहीं बच पाए। 25 दिसंबर की सुबह प्लेन अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर लैंड करता है। वहां तालिबान ने प्लेन को सराउंड कर लिया। इंडिया के लिए सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई। तालिबान को इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता था, फिर भी उनके थ्रू नेगोशिएशन शुरू हुई। हाईजैक्स की डिमांड शॉक करने वाली थी। 36 टेररिस्ट की रिलीज, $200 मिलियन रैंसम। इंडिया ने इस डिमांड को रिजेक्ट किया, लेकिन प्रेशर बढ़ता गया। पैसेंजर्स के फैमिलीज प्रोटेस्ट करने लगे। मीडिया प्रेशर भी एक्सट्रीम हो गया। कई दिन के नेगोशिएशन के बाद इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज किया। 36 नहीं, लेकिन 3 डेंजरस टेररिस्ट को रिलीज करने का डिसीजन लिया गया। मसूद अजहर, उमर सईद शेख, मुश्ताक जरगर। इन्हें कांधार ले जाया गया और एक्सचेंज के बाद हाईजैकर्स ने पैसेंजर को रिलीज कर दिया। 31 दिसंबर 1999 सारे होस्टेज फाइनली फ्री हो गए। ये इंसिडेंट इंडिया के लिए एक पेनफुल लेसन था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला हाईजैकर्स पाकिस्तान से लिंक्ड थे, फेक पासपोर्ट्स नेपाल से बनाए थे। IS और तालिबान का इनडायरेक्ट सपोर्ट था। इंडिया ने अपने लोगों को वापस तो ले लिया, लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ। कभी कभी एक डिसीजन
एक डिले सिर्फ एक प्लेन नहीं बल्कि पूरे देश के फ्यूचर को बदल देता है। IC-814 हाईजैकिंग सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि क्राइसिस में हर सेकंड मैटर करता है।